हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेलॉयट एनएलए 2025 के बारे में। सबसे ज़्यादा बच्चों को जिस बात पे कन्फ्यूज़न हो रही है, इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ 6 मंथ्स बूट कैंप ट्रेनिंग। आखिर ये होती क्या है? जब ऑन कैंपस में इसके बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है कि ये ट्रेनिंग यहाँ पर भुवनेश्वर में होने वाली है। इवन ऑफ कैंपस में भी ये वाली जो ट्रेनिंग है ये भुवनेश्वर में ही होगी। सबसे पहले तो अगर आपने डेलॉयट के एनएलए एग्जाम में अप्लाई नहीं किया है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2025 बैच एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। In this video, I will be discussing the whole process of getting selected in Deloitte NLA। और मेजरली हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे यहाँ पर डेलॉयट की ट्रेनिंग्स के बारे में, जो कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर डेलॉयट में रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपके असेसमेंट्स होते हैं। अब उन असेसमेंट्स को आपको पास करना पड़ेगा। अब ये जो असेसमेंट होता है इसमें बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, और अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें क्या सेक्शंस हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो अप्लाई लिंक और वीडियो में जो एग्जाम पैटर्न है वो दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब जब आप इस असेसमेंट को क्लियर कर लेते हो तो असेसमेंट को क्लियर करने के बाद यू विल बी गेटिंग द इंटरव्यूज। अब ये जो इंटरव्यूज होते हैं बेसिकली ये आपके टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, जिनकी जो ड्यूरेशन है वो 20 to 30 मिनट्स की होती है। जब आप इन इंटरव्यूज को कंप्लीट करोगे देन आपको यहाँ पर ऑफर लेटर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट ये जो ऑफर लेटर है ये वैसा ऑफर लेटर नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। इसमें लिखा होगा कि आपको अपना कॉन्सेंट देना है फॉर 6 मंथ ट्रेनिंग इन उड़ीसा। आपको एक लोकेशन आएगी और आपको उड़ीसा जाकर उस लोकेशन पर जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली जनवरी 2025 ये आपकी डेट है, यहाँ से आपकी ट्रेनिंग्स चालू हो रही हैं। जनवरी 2025 आप ये मान लो कि वहाँ आपको जनवरी 2025 से ट्रेनिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी उड़ीसा में जाके, जो कि फुल टाइम ट्रेनिंग्स होती हैं। भले ही आपका यहाँ पर कॉलेज चल रहा हो या एग्जाम्स हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग डेली जाके ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप कॉलेज के चक्कर में ट्रेनिंग्स को मिस कर रहे हो। आपको कॉलेज में कुछ ना कुछ फॉर्म लगाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा कि मैं केवल एग्जाम देने आ पाऊँगा, बिकॉज आपको फुल टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा यहाँ पर उड़ीसा में। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स होंगी 6 मंथ्स तक। अब ये जो 6 मंथ्स की बूट कैंप ट्रेनिंग है ये फुल फ्लैश ट्रेनिंग होती है, जिसमें इनको इस तरीके से प्लान किया जाता है कि जो आपका पूरा दिन का 8 आवर्स है वो कंज्यूम हो पाए। मतलब आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग्स में, बट उसमें आपको फुल टाइम अपना देना पड़ेगा, पूरा दिन देना पड़ेगा। ठीक है। और जब ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती हैं इसमें आपको हर मंथ हर वीकली असेस किया जाता है। आपके बार बार एग्ज़ाम्स होते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के जो स्कोर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन उन ट्रेनिंग्स को आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली करना पड़ता है। द रीज़न इज़ कि अगर आप सीरियसली नहीं करोगे तो वो आपका ही घाटा है। ये कंपनी ने इसलिए लगा रखा है कि वो पहले थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करके कैंडिडेट को हायर करेंगे। कैंडिडेट को हायर करने का नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ही ये है कि जब ट्रेनिंग्स की बात आती है तो बहुत कम कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इसलिए ज़्यादा नंबर में हायरिंग होती है, जिससे ऑलरेडी कम कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो उस हिसाब से ही वहाँ पर ज्वाइनिंग हो पाती है। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है विच यू नीड टू क्लियर। अगर आप उसको क्लियर करोगे देन यहाँ पर आपको फिर ऑफर मिल रहा होता है एज अ एनालिस्ट ट्रेनिंग। इस बार का पैटर्न ये रखा गया है, बट इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहली चीज़, क्या ये ट्रेनिंग्स पेड हैं? तो देखो अभी इस मामले में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि ये ट्रेनिंग्स पेड हैं या क्या है, बट ये बात यहाँ पर गारंटेड है कि वहाँ पर डिलॉयट आपको पे नहीं कर रही होगी। या तो हो सकता है कि ट्रेनिंग्स फ्री होंगी, मतलब आप फ्री में पढ़ पा रहे होगे। अदरवाइज जो OTN में रखी थी ट्रेनिंग्स उसमें आप ही को पैसे पे करने थे। मतलब ये मत समझना कि डेलॉयट आपको पे करेगी ट्रेनिंग में, नहीं, आपको फीस पे करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को। ठीक है। ये OTN में रखा गया था लास्ट ईयर। अभी इस साल का कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, तो तब तक वो बात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, ना ही मैं रखना चाहता हूँ, बिकॉज आगे जाके अगर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं तो मैं किसी चीज़ का ब्लेम नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर OTN में ऐसा हुआ था जहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ी थी। ठीक है। तो ऐसा लास्ट ईयर हुआ था। बाकी इस साल देखते हैं कि क्या होता है। तो जो लास्ट ईयर की ट्रेनिंग्स हुई थी उनका मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो बेसिकली प्रॉपर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कैंडिडेट्स अंडरगो करते हैं उन ट्रेनिंग्स में, जहाँ पर फीस कैंडिडेट पे करता है। एक फीस होती है लगभग, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट फीस का क्या था, बट लास्ट ईयर आई थिंक 30 से 50,000 ऐसा कुछ आसपास होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इतना कुछ अमाउंट था। उसके बाद जब कैंडिडेट फीस को पे करता है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं पूरा 6 मंथ, और वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और लास्ट में सर्टिफिकेट दे दिया जाता है।
अब अगर आप उस लास्ट के असेसमेंट में फेल हो जाते हो तो आपके हाथ में केवल वो सर्टिफिकेट रह जाएगा। बट द डिसएडवांटेजेस कि ये जो पूरी 6 महीने का प्रोसेस चला, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, बिकॉज इसके बीच में और भी हायरिंग्स आती हैं, तो आप डेफिनेटली उन हायरिंग्स में इन्वॉल्व तो नहीं हो पाओगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं उन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर लूँगा, उसके बाद मैं साइड बाय साइड अप्लाई करता रहूँगा दूसरी कंपनी में, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आप ट्रेनिंग्स पे जा रहे हो तो आपको पूरा फोकस ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, देन ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है आपको आपका 200% देना पड़ेगा। बिकॉज अगर 2% भी अगर आप इसमें रिजेक्ट हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सो इसलिए अगर आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग्स को, मेक श्योर यू आर श्योर कि आप 200% अपना देने वाले हो इन ट्रेनिंग्स के अंदर। ठीक है, सो यही चीज़ मुझे आप लोगों को पहले क्लियर करनी थी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल इशू, और ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए आप लोगों को कि फ्यूचर में आपको क्या एक्सपेक्ट करने को मिल सकता है। आई नो कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज होता है, काफ़ी इश्यूज होते हैं, बट जो है वो यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।